जब पूरी दुनिया अंधविश्वास में डूबी हुई थी, एक मुसलमान कह रहा था, इल्म और ईमान में कोई टकराव नहीं, सोचो, समझो और फिर सवाल करो। वो सिर्फ फलसफी नहीं, बल्कि सोच की जंजीरों को तोड़ने वाला था। नाम था इब्न रश्द, जिसे दुनिया एवियर्स के नाम से जानती है। इतने बड़े अंधविश्वास के दौर में आखिर उसने क्या कहा और क्या किया, जिसके कारण उसकी सोच ने पूरी दुनिया को हिला दिया। आगे की कहानी सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 12वीं सदी का अंडालुस, यही एक शख्स था, फलसफी, हकीम, काजी और राइटर, जिसने अकल और ईमान को एक ही रास्ते पर डाल दिया। उसकी सोच ने मुस्लिम दुनिया के साथ साथ यूरोप में भी बौद्धिक तूफान खड़ा कर दिया। इब्न रश्द का सबसे बड़ा काम था फलसफा और दीनी इल्म के बीच पुल बनाना। उनकी सबसे मशहूर किताब तहाफुत अल तहाफुत। इस किताब में उन्होंने गजाली के विचारों को तर्क की कसौटी पर कसा, अरस्तु के विचारों को ऐसा खोला कि यूरोप में उन्हें द कमेंटेटर कहा जाने लगा। उसने लिखा, शरीयत इंसान को सोचने से नहीं रोकती, बल्कि सोचने का हुक्म देती है। उन्होंने कुरान की तफसीर में अक्ल, लॉजिक और तर्क को जगह दी। उनके इस प्रकार के विचारों को देखकर उनकी किताबें जलाई गई और उन्हें शहर से निकाल दिया गया, लेकिन उनकी कलम की आग नहीं बुझी। आपको जानकर हैरानी होगी, यूरोप में रेनेसा की शुरुआत का बीज इब्न रश्द की सोच ने ही बोया था। उनकी किताबों का लैटिन में अनुवाद हुआ और थॉमस एक्विनास जैसे स्कॉलर्स पर उनका गहरा असर पड़ा। वो नाम जिसने ईस्ट और वेस्ट दोनों की सोच को एक धागे में पिरोया। इब्न रश्द ने हमें सिखाया, सवाल करना, सोच बदलना और तर्क देना ये ना सिर्फ जायज बल्कि ज़रूरी है। मकसद एक ही, सच को दुनिया के सामने लाना, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। आज जब सच को रोकने की कोशिश होती है तो हमें याद आता है वो शख्स जो अंधेरे में भी रोशनी लेकर खड़ा था। अगर आपको लगता है इब्न रश्द सिर्फ फलसफी नहीं बल्कि सोचने की आज़ादी की आवाज़ था, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी प्रकार की मुस्लिम इतिहास की छुपी हुई कहानी जानने के लिए हमारे इस चैनल हिडन मुस्लिम लेगेसी को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।